हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आरपीएफ कैसे बने और आरपीएफ क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे कि आरपीएफ क्या है। ठीक है, आरपीएफ क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आरपीएफ जो होते हैं वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेल सुरक्षा बल, जो रेल पुलिस होते हैं, ये रेल पुलिस है आरपीएफ। आप देखेंगे ट्रेन पे, स्टेशन पे या रेलवे के बाउंड्री के आसपास घूमते रहते हैं ये पुलिस। ठीक है, तो जनरली इनका काम होता है रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा करना, रेल यात्री को सुरक्षा करना। ठीक है, और साथ में उनके सामान का भी सुरक्षा करना इन्हीं की जिम्मेदारी, इन्हीं पे रहती है। ठीक है, तो आपको आरपीएफ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। आरपीएफ क्या है ये तो आप समझ गए, रेलवे की बाउंड्री को, रेलवे की प्रॉपर्टी को, ठीक है, सुरक्षा करना, साथ में यात्री लोग का सुरक्षा करना आरपीएफ का काम होता है। एक रेल पुलिस है। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कैसे बने। ठीक है दोस्त, आरपीएफ बनने के लिए, ठीक है, आरपीएफ में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। आरपीएफ में बहुत से पोस्ट हैं, जैसे कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, तो फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। ठीक, मतलब कि बहुत सारे पोस्ट है रेलवे में आरपीएफ का। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2 पोस्ट के बारे में बात करने वाला है। तो कौन कौन सा पोस्ट है भाई साहब वो? तो सबसे पहला पोस्ट है वो कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल। और दूसरा पोस्ट कौन सा? तो एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल। यही 2 पोस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो देखिए, पहला जो कांस्टेबल है, ये बनने के लिए आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। ठीक है, मात्र आप मैट्रिक पास हैं, किसी भी बोर्ड के तरफ से कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। आप उसके द्वारा अगर मैट्रिक पास है तो आप आरपीएफ के लायक हैं, यानी कांस्टेबल के लायक हैं। 10th पास चाहिए। हेड कांस्टेबल, इसमें आपको इंटर की डिग्री खोजता है। इंटर मीन्स 12th पास। ठीक है, इंटर मीन्स होता है 12th पास। अगर आप देखिए, ये हेड कांस्टेबल हुआ तो इसके लिए आपको इंटर पास चाहिए। देखिए, कांस्टेबल से ऊंचा पोस्ट होता है हेड कांस्टेबल का। ड्यूटी सबका सेम रहता है, बस माइनस का फ़र्क पड़ता है, तो उसको बोलिए सेम ही रहता है। ठीक है, बस पद थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ाई की है, 2 साल ज़्यादा इसमें टाइम दिया है। ठीक है, तो आप क्वालिफ़िकेशन जान गए कि आरपीएफ बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। दोस्त, आगे जो बात करने वाले हैं वो एज को लेके है। ठीक है, अब मानिए कि मैट्रिक इंटर पास है, ठीक है, और एज है ही नहीं आपका, तो आप कैसे आरपीएफ बनेंगे? तो एज इसमें क्या है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो एज जो कम से कम एज है वो 18 प्लस, ठीक है, यानी 18 साल। ठीक है, कम से कम तो आपका 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 साल। ठीक है, ये 24, 18 से लेकर 24 साल तक के हैं आप, जनरल वाले या कोई भी जाति के हो, तो 18 से 24 साल के हैं तो आप आरपीएफ बन सकते हैं। अगर आपको एससी या तो आप एसटी में आते हैं, ठीक है, सभी को पता है एससी एसटी को हर नौकरी में, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है, तो उनके लिए 3 इयर्स, ठीक है, इसको आप 3 इयर्स, ठीक है, तो 3 इयर्स का आपको कोटा मिलता है। 3 इयर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो एससी एसटी वाले के लिए, ठीक है, ये चल जाता है 27 साल तक। ठीक है, अगर आप 27 साल तक के हैं एससी एसटी वालों, तो भी आप आरपीएफ के लिए रेडी है। तो ये एज की बात हो गई। तो मानिए लगभग 18 से 24 साल तक ही सभी का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मेडिकल के बारे में, या सॉरी फिज़िकल के बारे में, कि फ़िज़िकल क्या क्या होता है। दोस्त, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं रनिंग। ठीक है, आखिर कोई भी पुलिस जॉब में रनिंग के बिना उस पुलिस जॉब का वैल्यू है? नहीं है। ठीक है, तो रनिंग बहुत ज़रूरी है।
तो हम बात कर रहे हैं रनिंग को, ठीक है। रनिंग, तो रनिंग में आपको 5 मिनट में, ठीक है, आपको 5 मिनट में लगभग 5 मिनट में आपको लगभग 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको मीटर को MTR लिख दिए, आप समझ जाए, क्योंकि शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि वहाँ लिखना पड़ रहा। तो रनिंग होता है आपका यहाँ 5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसकी हाइट की, हाइट क्या होनी चाहिए। आखिर RPF बनने के लिए वही लोग बन सकते हैं जिसकी लंबाई है थोड़ी अच्छी दिखते हैं, वही लोग ना RPF बन सकते हैं। तो इसमें जो हाइट नापा गया है, ठीक है, तो वो क्या खोजता है, हाइट कितना सेंटीमीटर होना चाहिए ये बता रहे। तो मैं फीट के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो जो कम से कम है जो लेडीज के लिए, ठीक है, ये हुआ गर्ल, सॉरी, दौड़ में भी गर्ल लोग को कम किया जाता है, लेकिन मैं बॉयज़ का ही बात कर रहा हूँ। गर्ल लोग का है जो कम से कम वो 5.5 फीट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। बाकी SC ST वालों का बात नहीं करूँगा, ठीक है, सभी का लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा सा जनरल SC ST को कम किया जाता है, थोड़ा सा कम किया जाता है। अब बात करते हैं बॉय का, तो बॉय के लिए कम से कम 5.8, ठीक है, फीट, ठीक है। इसको हम फिट कर रहे हैं, आप फिट के हिसाब से नापिएगा, ठीक है। तो हाइट इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका मेडिकल क्या क्या होता है। तो दोस्त सबसे पहले तो आपका आँख, ठीक है, यानी आई मीन्स आँख, तो आँख आपका 6/6 होना चाहिए। अगर आपका आई 6/6 है तो आप RPF बन सकते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि देखिए, जो RPF में मेडिकल होता है ना, इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। पूरा शरीर का जांच किया जाता है, पूरा शरीर का एड़ी से लेकर चोटी तक का आपका जांच किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या बताया जाए कि क्या क्या जांच होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आप स्वस्थ आपको रहना है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए हाथ पैर या कहीं भी, ठीक है। तो ये मेडिकल की बात हो गई। अब हम इनकी मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है सैलरी, ठीक है। आखिर कोई भी जॉब करता है तो पैसे के लिए ना करता है, तो सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर RPF को, रेल पुलिस को कितना सैलरी मिलता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कांस्टेबल का, और दूसरा हेड कांस्टेबल यानी HC, ये कांस्टेबल और ये हेड कांस्टेबल। तो जो 10th पास किए हैं उन्हें 15,000 से स्टार्टिंग होता है। ये के लिखते हैं, के का मतलब आप समझ जाइए 1000 होता है। और जो हेड कांस्टेबल है उनका भी 15,000 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। लगभग कम बेसी होता है, लेकिन मैं लगभग को लेकर चलूँगा, ठीक है। और ये जो लास्ट जाता है, तो RPF का जो कांस्टेबल है उनका लास्ट चल जाता है 30 के, यानी कि पैसा डबल हो जाता है 5 साल ड्यूटी करने के बाद। जो हेड कांस्टेबल है उन्हें 35,000 के लगभग में मिलने लगता है 5 साल ड्यूटी करने के बाद। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि RPF क्या होते हैं और RPF कैसे बने। सारी कन्फ्यूज़न आपका दूर किया हूँ मैं। अगर कोई आपका इसमें कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं बन पाता तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जो भी RPF बनना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।